हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? बिल्कुल ही आपका प्रत्यक्ष प्रमाण क्लास में आपका स्वागत है, वेलकम है। बिल्कुल साथियों, सुपर फास्ट क्लास चलने वाली है। 20 मिनट में क्वेश्चनों का सुपड़ा साफ, तो सभी साथी साथ देंगे, बड़ा ही शानदार। हाँ, के क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, प्रधानमंत्री द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना का शुरुआत आरंभ किया गया था। यह किया गया था साथी, आपको बिल्कुल राइट आंसर आपने दिया 25 जून 2015। 25 जून 2015 आपको करना है आंसर सी। सी आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। अगले पे चलते हैं। एक और प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है, भू संपदा विनियमन विकास अधिनियम 2016 रेरा से कब से लागू किया गया? तो रेरा अपने लागू किया गया था 1 मई 2016। क्या? 1 मई 2016 को रेरा लागू किया गया था, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं तीसरे पे। सब सुपड़ा साफ कर देंगे क्वेश्चनों का। हाँ, जोधपुर का दक्षिणी भाग मंडोर क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? तो सभी को पता है, इसका प्राचीन नाम है गुजरातरा। बिल्कुल से गुजरातरा आपको करना है। यह क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस करना पूछो क्वेश्चन नंबर 4। बजट 23-24 के अनुसार कृषकों को हर माह कितनी बिजली निःशुल्क दी जाती है? तो कितनी बिजली निःशुल्क दी जाती है साथियों? 2000 यूनिट प्रति माह। 2000 यूनिट प्रति माह बिजली दी जाती है। ये आपको नोट करते हुए चलना है साथियों। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर कर लेना है। हाँ, सुपड़ा साफ फटाफट से। प्रश्न नंबर 5 आ चुका है। निम्नलिखित में से साल्य प्रदेश का क्षेत्र है। फटाफट से, जिसने लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देना है सभी साथी। इसका करना है साथी आपको फटाफट से। अलवर का इलाका कौन सा? अलवर का इलाका। हाँ, अलवर का इलाका कर लेंगे इसका राइट आंसर, अलवर का इलाका। हाँ, अगला क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं। क्वेश्चन छठा 6 आ चुका है, आपको आंसर देना है। आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से सोनगराज चौहान राजवंश का ठिकाना। अब चौहान राजवंश का ठिकाना सबको पता है, आपको जालोर है साथी। क्या है? जालोर आपको नोट करना है, बी। कौन सा? बी इसका राइट आंसर कर लेना है। 6 की ओर चल 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है साथियों, बस आपको 7 का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, राजस्थान में सूर्योदय आंदोलन के नेता रूप में किसे जाना जाता है? कौन सा सूर्योदय? इसका पूछा गया आपसे, तो इसका करते हैं अपन सिद्धराज ढड्डा। कौन है साथियों? सिद्धराज ढड्डा, सी ऑप्शन। सुपर फास्ट क्लास में आपका स्वागत है। हाँ, सिद्धराज ढड्डा आपने कर लिया है, अब करना है। संविधान सभा के उद्घाटन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? किसने की साथियों? ये कहिए सच्चिदानंद ने, क्योंकि उन्होंने सच्चिदानंद ने इसकी अध्यक्षता की थी। यह भी आपको लगातार करते हुए चलना है। ऑप्शन नंबर 2। अगला 9 आ चुका है, आप पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 का। हाँ, निम्न किस्म में से विधानसभा प्रथम मुख्य सचेतक कौन है? कौन है मुख्य सचेतक पूछे गए हैं? तो मुख्य सचेतक है मथुरा दास माथुर। कौन है साथियों? मथुरा दास माथुर करना है, मथुरा दास माथुर। डी वाला कर लो आप लोग। 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है, पूछा गया है, प्राचीन नगर उपकेश पट्टन का वर्तमान नाम क्या है साथियों? ओशिया। क्या है साथियों? ओशिया, बी ऑप्शन। ओशिया इसका पट्टन का राइट आंसर। ओशिया ओशिया कर ले। अगला, अब करना साथियों इस क्वेश्चन का। देखते हैं कितने साथी कर पाते हैं, कितने हमारे प्यारे दोस्त कर पाते हैं आंसर। इसका आंसर कर ले, परफेक्ट। पूछा क्या गया आपसे इसमें? स्व संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष। अब झंडा किसके? झंडा समिति के बारे में पूछा गया है। झंडा समिति के तो अपने जे बी कृपलानी। कौन है? जे बी कृपलानी करना है, जे बी कृपलानी। जे बी कृपलानी कर लो, सी ऑप्शन। अगला, अब करीब 12 का। इसमें दे रखा आपसे, निम्न में से पद्मश्री से सम्मानित प्रथम पुरुष कौन थे? प्रथम पुरुष कौन है साथियों? इसमें सूर्य कुमार भयानु 1956, यानी ए ऑप्शन। हाईलाइट करते हुए चलते हैं सुपर फास्ट क्लास में।
जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए आप। हाँ, क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। राजस्थान में 33 जिलों के अनुसार सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला कौन सा जिला है? सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला साथियों आपको बताया था कि बाड़मेर कौन है? सर्वाधिक ग्राम पंचायत है बाड़मेर में है साथियों, डी वाला। कर ले। अगला क्वेश्चन नंबर आपको 14 का राइट आंसर देना है। आप पूछा गया है राजस्थान में 21 और 22वें खाद्यान्न का उत्पादन है। क्या साथियों किसका पूछा गया है? खाद्यान्न का उत्पादन पूछा गया है आपसे। कितना अपना 231.52 लाख टन। 231.52 लाख टन करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 का देंगे। 15 का आंसर दीजिए। आपसे पूछा गया है इसमें कि राजस्थान में सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों वाला जिला कौन सा? कौन सा सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा गया है? कि बाड़मेर बीकानेर। कौन सा है? बाड़मेर बीकानेर। ऑप्शन नंबर करेंगे सी इसका, बाड़मेर बीकानेर। बड़ा ही शानदार आपके आंसर आ रहे हैं। सभी साथी करते रहेंगे। राजस्थान में बांडी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? राजस्थान में बांडी नदी का उद्गम होता है हेमावास से। कहाँ से? हेमावास से बांडी नदी का उद्गम होता है। यह आपको करते हुए चलना साथियों। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं? हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव पूछा गया है अपने सचिदानंद सिन्हा। किसके? सचिदानंद सिन्हा के द्वारा। ये ऑप्शन कर लेंगे मेरे साथियों। बड़ा ही शानदार। अब करना है शेखावाटी की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना की। राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी साथियों? आपको देना है। देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर पाते हैं। कहाँ की गई थी? यह की गई साथियों अपने सीकर में। सीकर में की है, सीकर में। क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है। चिपको आंदोलन किस रियासत से हुआ? चिपको आंदोलन को बताना है। चिपको आंदोलन हुआ था अपने मारवाड़ से। हाँ, 19 का करना है। चिपको आंदोलन का संबंध है मारवाड़ 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 से। बहुत शानदार। लेटेस्ट क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं। हाँ, जितने जो कोई इस क्लास को देख रहा है वो लाइक फटाफट से कर लें। इस क्वेश्चन का किस शिलालेख में चौहानों के वंश गोत्रों के बारे में बताया गया है? आंसर करें। इसमें बताया गया है साथियों आपको बिजोलिया शिलालेख में। बिजोलिया शिलालेख करें। सुपर फास्ट क्लास में आपका स्वागत है। निम्नलिखित में से बताएं कि महमूद गजनवी ने प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो साथियों सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1025 में। कब में? 1025 में सोमनाथ के मंदिर को लूटा था किसने? महमूद गजनवी ने सोमनाथ को मंदिर को लूटा। अगला 22 का आंसर देंगे। पूछा गया आपसे 22 में। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सोनगरा चौहान शासक कानड़ देव को कब पराजित किस युद्ध में पराजित किया था? ये किया था अपने जालोर के युद्ध में। किसमें? इसको जालोर के युद्ध में पराजित किया था, यानी सी ऑप्शन कर लें। अगला अब पूछेगा आपसे राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाले जिले घटते हुए क्रम में कौन से हैं साथी? इसका करना आपको, हाँ, डी कर ले इसका 4 3 2 1। 4 3 2 1 कर लें। एक और प्रश्न आ चुका है आपके सामने। हाँ, एक तरफ जनजाति है, एक तरफ स्थान है। कौन सा किसका मिलान करना है साथियों? तो आपको मैं बता देता हूँ। गरासिया करना आपको फटाफट से। 1 2 3 4 इसका 1 2 3 4 इसका राइट आंसर है। कर ले, सोच लो समझ लो। एक ऑप्शन का राइट आंसर ए होगा मेरे दोस्तों। बड़ा ही शानदार। इसी प्रकार से हाँ 25 का करना है आपको। हाँ, आंसर करते रहे। जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आशा क्या, सो ठान लिया सो ठान लिया। राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया? तो कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था अपना राव राम सिंह। किसने?
राम सिंह ने कन्यावध को रोकने का प्रयास किया। किसका कन्यावध यहाँ पर दे रखा है सर्वप्रथम। अगला 26 का देंगे। हाँ, 26 का आपसे पूछ ले गया है साथियों। बिल्कुल, भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचित क्षेत्र हुआ। निर्वाचित क्षेत्र आपको करना है। ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, जो भी देख रहे हैं क्लास को इस वक्त। इसका नाम पश्चिमी बंगाल से। कहाँ से है? पश्चिमी बंगाल से। हाँ, ए इसका परफेक्ट हो। अगला 27 का दे साथियों। हाँ, पूछा गया है कीर्तिपाल चौहान ने 1177 के ईस्वी के लगभग मेवाड़ के किस शासक को पराजित किया और मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया? कब किया था मेवाड़ को अधीन? ये किया था अपने सावंत सिंह ने। सावंत सिंह ने किया था साथियों, सावंत सिंह ने। हाँ, यही परफेक्ट आंसर है। अगला 28 का करे साथियों। 28 का पूछा गया आपसे इसमें। किस राजा के शासन काल में कंपनी शैली को महत्ता मिली जिससे यूरोपियन पद्धति पर आधारित चित्र प्रमुख आकर्षण केंद्र का हो गए थे? यह हो गए थे साथियों अपने महाराजा तख्त सिंह। किसके? महाराजा तख्त सिंह के समय। ऑप्शन नंबर 2 करना है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर दे साथियों। बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। बाड़मेर की छपाई कब कौन सी शैली है? तो बाड़मेर की छपाई में साथियों अपने हैं अपने ए बी दोनों को से अजरक प्रिंट और मलय प्रिंट। ये दोनों आंसर सही है। ए बी दोनों ही आंसर सही है इसका। बड़ा ही शानदार। क्लास को देख रहे हैं सुपर। हाँ, बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है। बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है साथियों सामेला। क्या? सामेला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2। हाँ, जो भी साथी क्लास को आज देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फटाफट से आप सब्सक्राइब करवाइए ताकि हम लाइव क्लास लेके आ सकें। हाँ, अब करना है साथियों आपको राइट आंसर कि कोटा में किसके नेतृत्व में 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति का विप्लव हुआ था? लाला जयदयाल और मेहराब खां। किसके? लाला जयदयाल और मेहराब खां के संबंध में। ये परफेक्ट होगा साथियों। हाँ, जितना हो सके उतना 50 सब्सक्राइब पूरे करवाएं ताकि हम लाइव क्लास लेके आ सकें इसी प्रकार से अच्छे क्वेश्चनों की। पूछा गया आपसे दफेदार मोती खां और सूबेदार शीतल प्रसाद किनके नेतृत्व में एरनपुरा छावनी के पूर्वीय सैनिकों ने क्रांति का सूत्रपात किया? कितना प्यारा क्वेश्चन है। आप इसी प्रकार से साथ देते रहें। हम इसी प्रकार से क्लास पर डे लेके आते रहेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर करना चाहते हो? इसका कर लें। आपको करना है जोधपुर। जोधपुर लीजन। जोधपुर लीजन कर ले। दिवाला कर लें आप फटाफट से। हाँ, अब करें 1916 में विजय सिंह पथिक ने किसके आग्रह पर बिजूलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? रुको साथियों, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा और जमीन बंजर हुई तो क्या, वहां जल भी निकलेगा। वहां जल भी निकलेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है साथियों। मैं बता देता हूँ साधु सीताराम दास। इसका राइट आंसर होगा साधु सीताराम दास। हाँ, बिजुले किसान आंदोलन का संबंध तो साधु सीताराम दास से ही है। ये सभी को पता है। हाँ, माणिकलाल वर्मा का संबंध किससे है? मेवाड़ प्रजामंडल से। बहुत ही शानदार। अगला आ चुका है 34 का आंसर देना है। प्रश्न 34 में क्या लिखा गया है? बूंदी रियासत के बरड़ क्षेत्र के किसानों ने अपने मांगों को लेकर 1922 में कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो उनको 1922 में आंदोलन शुरू किया था साथियों डाबी किसान आंदोलन। कौन सा? डाबी किसान आंदोलन शुरू किया गया था। बी ऑप्शन। अब आ चुका है 35। 35 का राइट आंसर करेंगे निम्नलिखित में से झालवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? साथियों इसके प्रथम अध्यक्ष थे अपने बिल्कुल ही मांगेलाल भावे। कौन थे? मांगेलाल भावे। ए होगा साथियों इसका आंसर। आप अपने माइंड में नोट करते हुए चलिए। हाँ, इस खुशी में
इस क्वेश्चन का आंसर देना आपको। पूछा क्या गया इसमें? ब्रिटिश सरकार के अनुमानशिक यातनाओं से 7 मई 1918 को बरेली की जेल में शहीद हुए। बरेली की जेल में कौन शहीद हुए थे? ये अपने प्रताप सिंह बारहट। कौन है? प्रताप सिंह बारहट। अगला 37 का देना साथियों। 37 में पूछा क्या गया आपसे? राजस्थान का वह स्वतंत्रता सेनानी जिनका जन्म तो नीम का थाना सीकर में हुआ, लेकिन अंतिम सांस अजमेर में ली। किसने ली थी अंतिम सांस? अपने राम नारायण चौधरी ने। किसने? अपने राम नारायण चौधरी ने अजमेर में अंतिम सांस ली थी। ये पॉइंट को नोट करते हुए चलना है। अगला 38 का देंगे आंसर। वह कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जो गांधीवाद नेता और प्रमुख पत्रकार था? पंडित। बिल्कुल आंसर करना है। बिल्कुल आपको करना है 38 का। यह भी राम नारायण चौधरी। इसका भी राइट आंसर है राम नारायण चौधरी ही होगा। सी ही कर लेना है आपको। चलते हैं 39। 39 का आपको राइट आंसर देना है। पूछा गया है राजस्थान में के वह स्वतंत्रता सेनानी जिनका जन्म तो देवली 2 अक्टूबर 1901 में हुआ। कौन है? इसका करना है साथी आपको। प्रो गोकुल राज असावा। कौन है? प्रो गोकुल लाल असावा, यानी बी ऑप्शन कर लेना है साथियों। अगला 40 का करना है। जोधपुर के कौन से राजा अपनी रियासत को एक तंत्र इकाई रखना चाहते थे? वह रखना चाहते राजा हनुमान सिंह। हनुमान सिंह बिल्कुल ही ये ऐसे राजा थे जो पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था, पर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन्हें शामिल नहीं होने दिया। बहुत ही शानदार। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है साथियों? रमेश कुमार। रमेश कुमार नहीं है साथियों। रमेश कुमार नहीं है। बी ऑप्शन कर ले। रमेश कुमार नहीं है। अब आपको देखना आंसर इसका बी होगा। महिलाओं द्वारा कंठ में पहने जाने वाले आभूषण। कंठ में महिला द्वारा पहनी जाती है पंचलड़ी। क्या? पंचलड़ी महिला के गले में पहनी जाती है। हाँ। अब करते हैं साथियों 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 आ चुका है। महिला द्वारा पैर की अंगुलियों में पहने जाने वाला। हाँ। अणवट क्या है? अणवट महिलाओं की पैर की उंगली में पहनने वाला जाना आभूषण है अणवट। डी करना है। डी इसका राइट आंसर है। अब करते हैं साथियों सुपर फास्ट क्लास चल रही है अपनी। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण कौन से हैं? तो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण कर लेंगे आप। गोप। गोप आभूषण पुरुषों द्वारा पहना जाता है। ये भी करना है। अगला अब करना है आपको। हाँ। ऊंट के मुंह के श्रृंगार के लिए प्रयुक्त कौन सा आभूषण है? ऊंट के मुंह के लिए श्रृंगार आभूषण है मोरखा। गोरबंद आभूषण तो गले में पहना जाता है। मोरखा अपना ऊंट के मुंह में। सी वाला कर ले। सी इसका सही आंसर है। हाँ। अब करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। इसका आंसर। पैर कहाँ पर? पैर अपना टोडर करना है। पैर से करना है आपको टोडर मिलाना है। दांत से धांस मिलाना है। कान से बरबली, हाथ से नौथरी, यानी ए ऑप्शन। 3 4 2 1। 3 4 2 1 कर लेंगे साथियों। 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 47। अब करें आंसर इसका। आपसे पूछ गया है हथौड़ी जनजाति। हथौड़ी नहीं कथौड़ी करना है इसका। इधर करना है कथौड़ी। हाँ। कथौड़ी जनजाति महिलाओं मराठी अंदाज में साड़ी पहनते हैं जिसे क्या कहते हैं? मराठी अंदाज साड़ी पहनने को कहते हैं फाड़ना। क्या? फाड़ना करना है। फाड़ना करना फाड़ना। ऑप्शन नंबर बी सही कर लेना है। अगला 48 का देना है। राजस्थान में किस जनजाति के लोग देवी देवताओं के बाद भारी एवं भारी माता है? कौन से साथियों? कथोड़ी जनजाति। किसकी? कथोड़ी जनजाति करना है। बी ऑप्शन करना है। कथोड़ी जनजाति सही करना है। हाँ। नेक्स्ट अब करना साथियों आंसर। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सीकर की बाण माता की पूजा करती है? कौन सी जनजाति बाण माता की पूजा करती है साथियों?
वह करती है अपने, हाँ, बाण माता की। मीणा जनजाति किसे? मीणा जनजाति बाण माता की पूजा करती है। डी कर लें। अगला एक और क्वेश्चन का आंसर दें। हाँ, निम्नलिखित में से राजस्थान में आदिवासी अपने धर्मगुरु को किस नाम से पुकारते हैं? महाराजा। किस नाम से? महाराजा के नाम से। हाँ, महाराजा, महाराजा के नाम से पुकारते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर देना है। आपसे पूछा गया है महिला द्वारा कान में पहना जाला। महिलाओं के द्वारा कान में पहना जाता है साथी आपके कौन सा आभूषण है? हाँ, संदोल। संदोल आभूषण पहना जाता है साथियों, संदोल कर लें। बिल्कुल साथियों, 20 मिनट में आपको 51 सवाल करवा दिए सुपर फास्ट क्लास में। हाँ साथियों, हाँ जो फटाफट से 50 सब्सक्राइब पूरे करवाएं ताकि हम नई क्लास लेकर आ सकें। बिल्कुल, जय हिंद, धन्यवाद।